गुड मॉर्निंग। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और हमने वहां पे फ्राइडेज लॉज देखा था। तो उसी लेक्चर का हम लोग नेक्स्ट पोर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्टेंस, ठीक है। क्या है? इंडक्टेंस। तो आज का हेडिंग दीजिए इंडक्टेंस, ठीक है। देखिए, तो इंडक्टेंस में हम लोग को क्या बोला है? इंडक्टेंस में हमको सबसे पहले बोल रहा है, ठीक है, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। बोल रहा है जो हमारा फ्लक्स है, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लक्स में कि क्या, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, कौन सा लाइन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब वो एक क्लोज सरफेस से पास करता है, ठीक है, कैसे सरफेस से पास करता है? क्लोज सरफेस से पास करता है नॉर्मली, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है कि जो फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। प्रोपोर्शनल किसके हैं? करंट के हैं। उसमें फिर यहाँ पे हम लोग को टू टाइप्स देखना है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन? सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। देखते हैं क्या है ये दोनों, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग क्या हो गया? इंडक्टेंस। हेडिंग दीजिए इंडक्टेंस। हो गया? तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? इसमें लिखिएगा एन इलेक्ट्रिक करंट। कैसा करंट होगा? इलेक्ट्रिक करंट, एकदम ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी, क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड। क्या करने की बात कर रहा है? इंड्यूस्ड। कैन बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इन अ coil, in a coil, coil by, ठीक है, फ्लक्स चेंज। क्या बात कर रहा है? फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज produced by, produced by, produced by another, by another coil, another coil in the vicinity, in the vicinity, ठीक है। विजानिटी का मतलब होता है नेबरहुड। विजानिटी का मतलब क्या होता है? नेबरहुड मतलब आसपास, ठीक है। विजानिटी का मतलब क्या होता है? नेबरहुड मतलब आस पास, ठीक है, आसपास। यहां तक स्टेटमेंट लिखी, इसलिए मैंने बहुत आराम आराम से लिखा है ये। क्या लिखा है इंडक्टेंस में? एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन विजानिटी, मतलब आसपास, ठीक है। इसको लोग क्या बोलते हैं? नेबरहुड। क्या बोलते हैं? नेबरहुड, ठीक है। फ्लक्स चेंजेस, ठीक है, उसके आगे फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स
चेंजेस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय produced by, ठीक है, फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल, by the same coil, सेम कॉइल, एकदम बहुत आराम से लिखिएगा, सेम कॉइल, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात बोला है, इंडक्टेंस में स्टेटमेंट इसका कितना क्लियर है, बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंजेस, किसके, फ्लक्स चेंजेस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल, इसमें बोल रहा है क्या, अनदर कॉइल इन विजाइनिटी, ठीक है, अनदर कॉइल, फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, सेम कॉइल। मैंने कहा था कि इंडक्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें बोला था, जो बोलता है ना कि अनदर कॉइल, तो जो अनदर कॉइल होगा उसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जिसमें बोला है कि द फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है। तो अपना स्टेटमेंट से ही इस चीज को क्या कर दे रहा था, क्लियर कर दे रहा था, ठीक है, जो कि वहां पे आपको क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, क्लियर। चलिए, तो ये बात हुई किसकी, इंडक्टेंस की, किसकी बात हुई, इंडक्टेंस की। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हम ये बोल दें द फ्लक्स थ्रू, इसके आगे द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, जहां पे ये बोल सकते द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोड्यूस, नहीं डायरेक्टली बोल दो, प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल ठीक है, टू द करंट, टू द करंट टू द करंट, सीधा सीधे बोल दिया, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, जो फ्लक्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके, करंट के। दैट मीन्स जो फ्लक्स है, ठीक है, यहां पे मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन हम लोग चीज जानते हैं कौन सा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्लियर, कौन सा फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, मतलब आई, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद भी इसकी प्रोपोर्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये किसके लिए है, ये जो तुम्हारा बता रहा है वो बता रहा है कि अगर एक सिंगल कॉइल है, एक सिंगल कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सिर्फ एक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एकदम सिंगल है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एकदम 1 है, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर हम ये मान ले, ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि n से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 5b प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा। तो यहाँ पे n किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, n यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को, यहाँ पे n किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे n जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स को, इस चीज को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्लियर। सीधे सीधे ये समझो कि जैसे हम लोग कॉइल बनाते थे, ठीक है, तो कॉइल में क्या करते थे, ऐसे घुमाते थे ना, तो ये कितना टर्न्स हुआ, सिंगल, ये कितना टर्न्स हुआ,
एक सिंगल टर्न हुआ। अगर इसी में अगर इसे तुम घुमाते जाओ तो कितना हो गया, डबल, क्या हो गया, ट्रिपल, फोर्थ टाइम, 5 टाइम्स, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो उसी बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 होगा। तो ये बात सही है। और अगर नहीं तो फिर आपको इस बात को भी ख्याल रखना होगा कि n से मल्टीप्लाई करने से स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंडक्टेंस, क्योंकि आपको यहां से दो चीजें पढ़नी होती है, एक तो आपको पढ़ना होता है एसी जनरेटर और दूसरा पढ़ना होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या क्या, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, देख लो है। और ये दूसरा ट्रांसफार्मर, इससे पहले क्या था, ये था आपका एसी जनरेटर और ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो वहां पे ये इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, चलिए हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत आराम से लिखा है। इंडक्टेंस, सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय द फ्लक्स चेंजेस, साफ साफ मेंशन है क्या, फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द अनदर कॉइल इन द विसिनिटी। ठीक है, अगर ऐसा होता कि अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होता, सेम फ्लक्स होता, तो भैया करंट तो इंड्यूस होता ही नहीं, तो इसलिए फ्लक्स में चेंज होना नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूस बाय द सेम कॉइल, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अनदर कॉइल में हो, सेम कॉइल में भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लो ऑफ करंट के, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट। आप डिफरेंशिएट कर दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाओगे, किसको रिमूव करोगे, रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, यहां से क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो जो कांस्टेंट आएगा तुम्हारा, जैसे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमने देख लिया कि सर नंबर ऑफ टर्न्स लेने से, ठीक है, क्या हो रहा था, तो नंबर ऑफ टर्न्स लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, तो एक क्या आएगा, एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो जैसे इसको रिमूव करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तुम चाहो तो इसको भी यहां से यहां ले जाओ कि डिफरेंशिएट करने से भी कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा था। एक चीज और मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देख रहा हूं, डिफरेंशिएट अगर वन साइड करेंगे तो अनदर साइड भी हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या था ना, फ्लक्स, तो यहां पर भी क्या करना होगा, डी आई बाय डी टी। ठीक है, दिखा नहीं अभी, डी आई बाय डी टी, ऐसा नहीं कि एक साइड ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट होगा, जब डिफरेंशिएट होगा तो बोथ साइड होगा, तो ऐसा ही मत सोच लीजिएगा डिफरेंशिएट करने पर चेंजेस बदल जाएंगे। ठीक है, आपका स्टेटमेंट यही है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट किया है कि डिफरेंशिएट करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जरूरत है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अब रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहां से मुझे क्या आएगा, यहां से मुझे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, जो यहां प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई
हमारा इंडक्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंडक्टेंस, क्लियर। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, क्लियर। एक एक चीज देख लो एकदम क्लियरली इनसे, ठीक है। कैन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बाय द फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द अनदर कॉइल इन विजाइनिटी फ्लक्स चेंजेस प्रोपोज्ड बाय द सेम कॉइल, और फिर क्या, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज अ प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, और डिफरेंशिएट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डी फाई बाय डी टी प्रोपोर्शनल टू डी आई बाय डी टी, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पे डिफरेंशिएशन छूट गया था, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड इंडक्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर नंबर ऑफ टर्न्स ले लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते जो हमारा करंट है वो थोड़ा हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आई एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेम कॉइल, क्लियर। तो यहां तक हो गया, चलिए नोट डाउन में कोई गलती नहीं कीजिएगा। अब दोनों के स्टेटमेंट को बेसिक्स लेके सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि अगर हम लोग का जो फ्लक्स है अगर वो सेम कॉइल में हो, किसमें हो, सेम कॉइल में हो, तो क्या होगा। तो अब यहां से हेडिंग दीजिएगा, इसके दो पोर्शन होते हैं। पोर्शन नंबर 1, सबसे पहला हमारा यहां होता है पोर्शन नंबर 1। तो पोर्शन नंबर 1 क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होगा, सेल्फ 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 इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये हेडिंग दीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस। स्टेटमेंट में लास्ट लाइन था ना, वही सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। या फिर इसी चीज को तुम बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना कि सर को चला गया क्या, नहीं, दोनों सेम चीज है, सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या सेल्फ इंडक्शन बोलो, ठीक है। तो अब आ जाओ स्टेटमेंट में, किस पे, यहां पे ये क्या बोला था कि द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये बात तुमको पता है, जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो यहां पर भी वही काम करेंगे कि जो फ्लक्स है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के है। और फिर से उसको क्या कर देंगे, जब प्रोपोर्शनल है तो उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, कांस्टेंट देंगे। तो जब कांस्टेंट देंगे तो वो कांस्टेंट क्या होगा, एल होगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा, एल होगा। तो ये जो इक्वल हो जाएगा एल टाइम्स आई, किसके इक्वल हो जाएगा, एल टाइम आई। और फिर मैंने कहा था कि मुझे डिफरेंशिएशन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो अब कर दो इसको डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू एल, तो क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा तो एल हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, डी आई बाय डी टी, साथ ही साथ क्या होगा, डी आई बाय डी टी, क्लियर। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको पता है, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ये आपको पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो हमको पता है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। लास्ट स्टेटमेंट यहां पे देख लो कि द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना आया, एल, और डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल कांस्टेंट बाहर चला गया तो डी आई बाय डी टी। अब मुझे पता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस दे दे, बोथ साइड क्या दे दे, माइनस दे दे, तो काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी।
अब ये देखो, ये माइनस डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर हो गया, ई के, किसके बराबर हो गया, ई के। तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं क्या कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। क्लियर? तो हम लोग यहां पे और बोल सकते हैं, और E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। यही आपको याद रखना है। कैसे आया भूल गए, कोई इश्यू नहीं आपको। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। क्लियर? और ये याद करो कि जब मैंने आपको पढ़ा रहा था एलसीआर सर्किट, ठीक है, या फिर एलसी सर्किट, या फिर सिर्फ एल था, जब सोर्स ऑफ एल था, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में, कहां पे, अल्टरनेटिंग करंट में, जहां पे मैं ऐसे करके बना रहा था क्वाइल, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे बना रहा था सोर्स, ठीक है, यहां से फिर मैं करंट निकाल रहा था, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है किसके थ्रू, इसके थ्रू, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V था, तो अप्लाई वहां पे कर रहे थे क्या, वहां पे क्या अप्लाई कर रहे थे, क्लोज लूप। तो वहां पे था ना कि V माइनस एल डी आई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू जीरो, जहां पे मैंने कहा था कि V माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है, ये अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो अब ये क्लियरेंस हो गया होगा कि ये वोल्टेज कैसे था, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो कि E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। अब देखो L हमने कहा था, L को हमने क्या कहा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहां पे आ जाओ कि L अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कहा जाता है, इंडक्टेंस। तो यहां पे क्या है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे L जो है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम L को बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सो क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको नॉर्मली इंडक्टेंस बोलते थे, लेकिन यहां पे ऐसा। इसलिए मैंने कहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, मेरा सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसका देखते हैं एसआई यूनिट, क्या देखते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी, ठीक है। आपको कहा याद होगा फ्राइडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, फ्राइडेज और हेनरी एक्सपेरिमेंट। तो इसका क्या होता है, हेनरी। हेनरी मतलब क्या, एच, हेनरी मतलब क्या, एच, किसके लिए, एल के लिए। अब बात करते हैं कि वन हेनरी दिस इज इक्वल टू, वन हेनरी दिस इज इक्वल टू, तो देखो एल तो ठीक है इसी का चाहिए, ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है, तो क्या होगा, वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट, और dt क्या है, चेंज इन टाइम ही तो है, तो dt हो गया, ठीक है। और वो किस में होगा, सेकेंड में। और di क्या है, करंट है, तो करंट होगा तो किस में होगा, एम्पियर में। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। क्लियर? या फिर इसी को तुम एक और चीज के से बोल सकते हो, इसको तुम बोल सकते हो वेबर। देखो वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड, तो ये आपको क्या देगा, वेबर। मतलब 1 हेनरी, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर, ठीक है। आपको डेरिवेशन नहीं पूछने वाला।
मैंने आपको स्टार्टिंग जिस दिन मैंने सिलेबस डिस्कस किया तो मैंने उस चीज को कंफर्म किया था आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों से कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछेगा वो, या तो किसी की यूनिट पूछेगा, ठीक है, या तो किसी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, इस टाइप की चीजें वो क्लास 6 में पूछ सकता है, इससे बेसिक स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो। इसलिए देखो मैंने हर एक चीज को यहाँ पे कैंसन किया है, ठीक है, तो 1 हेनरी इक्वल टू क्या हो गया, 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, या फिर 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर एम्पियर, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन दिया था कि 4 यूनिट्स दे दिए थे उसने, ठीक है, और उसमें पूछा था कि कौन सा यूनिट इंडक्टेंस का नहीं है नहीं, नहीं है, तो उसमें से ये तीनों ऑप्शन उसने दे रखे थे, हेनरी दे रखे थे, हेनरी सबको पता है, ठीक है, उसके बाद वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर लैंग्वेज में लिखे थे, उसने वैल्यू नहीं लिखा था, उसके बाद वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और एक ऑप्शन जो उसने दिया था वेबर इंटू एम्पियर, ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन दिया था वेबर इंटू एम्पियर, तो याद रखना पर एम्पियर, इंटू एम्पियर नहीं होता। ये है आपका सेल्फ इंडक्शन, क्लियर, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, नेक्स्ट क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, तो नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन, ये हेडिंग दीजिए म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो, आ जाओ म्यूचुअल इंडक्शन में, तो फिर से सबसे पहला कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, यही, इसलिए मैंने इस पे इतना जोर दिया था, फिर से ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज अ प्रोपोर्शनल टू द करंट, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज अ प्रोपोर्शनल टू द करंट, यही बात को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर ये बात अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, और रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहां पे क्या आएगा, एम आएगा, यहां पे क्या आएगा, एम आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो एम इंटू आई, एम इंटू आई, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी फाइव बाय डी टी। अब m क्या है, m आपका कांस्टेंट है, तो m चला जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा डी आई बाय डी टी, अब क्या बचेगा डी आई बाय डी टी, एम डी आई बाय डी टी, और m क्या है, m क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, m क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो m को हम लोग क्या बोलेंगे, m को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, m को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एम इक्वल टू क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो जब ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया तो हमें पता है, वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, ये चीज मुझे पता है, वी नो दैट, वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या, माइनस डी फाइव बाय डी टी। अब यहां पे देखो ये क्या है, डी फाइव बाय डी टी, तो अगर हम बोथ साइड माइनस दे दे, बोथ साइड क्या कर दे, माइनस दे दे, तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये हो जाएगा क्या, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डी टी, माइनस एम डी आई बाय डी टी। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डी टी, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर, ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डी टी, एकदम सेम पैटर्न पे इसको भी सॉल्व किया कि नहीं, देख लो, म्यूचुअल इंडक्शन,
फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, तो रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो एम आई डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब मुझे पता है, वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव, माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। तो ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, मतलब क्या है? इंड्यूस वोल्टेज ही है ये। क्लियर? अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? हेनरी। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? हेनरी। क्या होगा? हेनरी, मतलब एच। या फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं? फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, डी फाइव बाई डी टी क्या है? वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? वोल्टेज। ठीक है, और देखो एम है, ये गया वोल्टेज, dt क्या है? dt है आपका डिवाइड में, दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इनटू क्या हो जाएगा? सेकेंड, और dt आ जाएगा करंट, तो डिवाइडेड में आ जाएगा। या फिर आप लोग इसको एक साथ ही इधर भेज दो, ठीक है। अगर पिछला बार तो मैं लिखा था, या फिर ऐसे भी मेंशन कर सकता है 1 वोल्ट, और डिवाइड में आ जाएगा 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे भी लिख लो, लिखने का तरीका अलग अलग है। या फिर आपको बताइए कि एक और क्या लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर, ये भी सही है, वेबर पर एम्पियर। इससे ज्यादा इंडक्टेंस में आप लोगों से नहीं पूछेगा। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा एसी जनरेटर, क्या पढ़ा होगा? एसी जनरेटर। तब हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर, ये हेडिंग दीजिए, एसी जनरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको याद होना चाहिए? द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ, द प्रिंसिपल किसका? ऑब्वियसली एसी जनरेटर का। द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, एसी आप कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड, ठीक है, ऑन, ऑन इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसी की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? एसी जनरेटर, द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो किस पे बेस्ड है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। कौन? एसी जनरेटर। आप लोगों ने देखा भी होगा एसी जनरेटर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर तो ठीक है कि ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, लेकिन एसी जनरेटर क्या है? ठीक है, तो एसी जनरेटर जो है आपका, एन एसी जनरेटर, एन एन
AC generator, an AC generator, ठीक है, an AC generator converts, क्या करता है, कन्वर्ट्स क्या, मैकेनिकल एनर्जी, क्या, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, 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 एनर्जी इनटू क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, दो बातें यहां पे याद रखना कि एनएससी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर, द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहां पे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जनरेटर वर्क क्या करता है, तो इसका काम ये है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। दो चीजें यहां से आपको याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरी बात कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हो गया यहां तक, चलिए अब आपको एसी जनरेटर दिखाते हैं, ठीक है। ये है आपका एसी जनरेटर, यहां पे आपका है सॉफ्ट आयरन कोर, क्या है यहां पे, सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर, क्या है आपका, सॉफ्ट आयरन कोर, और ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां से लेके ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये है आपका आर्मेचर क्वाइल, क्या है, आर्मेचर क्वाइल, ये है आपका आर्मेचर क्वाइल, ठीक है। यहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहां पे भी एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। अब मैग्नेट्स है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पे ना ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, टोटल दो ब्रश है, एक है आपका B1 और एक है आपका B2, देखो यहाँ पे B1 लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, B2 लगा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ B1 यहाँ B2 लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे क्या है, रिंग है, देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है वो है आपका रिंग, ठीक है, तो रिंग भी दो लगे हुए, एक रिंग यहाँ पे लगा हुआ है और एक रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, तो दो रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, रिंग्स R1 एंड R2, और यहाँ पे क्या है, ब्रश, यहाँ पे क्या है, ब्रश, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ब्रश है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रश है और यहाँ पे
रिंग है R1 एंड R2। देख लो यही आपका है एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एसी जनरेटर इज अ सिंपल डिवाइस। एसी जनरेटर क्या है? एक तो सिंपल डिवाइस है, ठीक है, जो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ये इसका प्रिंसिपल है। दूसरा काम ये है कि एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट्स कर देता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और दूसरी चीज हमने आपको कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सिंपली मैंने स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? चेंज करती हैं। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में। लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होना कंपलसरी है, ये नहीं कि फिक्स्ड वैल्यूज हम लोग देते जा रहे हैं, तो उससे काम आपका नहीं चलेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर तुम चाहो तो इसको बाय कैलकुलेशन मेथड आप तुम इसको निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर एसी करंट नहीं आएगा, तो तुम चाहो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चीज को देख भी सकते हो। ठीक है, कि कैसे होगा, थोड़ा सा हम दिखाते हैं इसमें। ठीक है, देख लो। जैसे कि देख लो, अगर मुझे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन अगर मुझे देखना है, कैलकुलेशन ना कंपलसरी नहीं है, बट इन केस अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या निकालेंगे? फ्लक्स। क्या निकालेंगे? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे लिए? सिंपली बी डॉट ए। फ्लक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो देख लो, इससे पहले ये भी देख लो कि यहाँ पे हमारे पीडीएफ में क्या था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंडक्टेंस के बारे में बताया था, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आई, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। पहला क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या था? सेल्फ इंडक्शन इज अ फेनोमेना और प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, क्या बोला है? सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या? कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, मतलब वही ई इसकी बात कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इन अ कॉइल व्हेन चेंजेस करंट पास थ्रू इट। जो करंट में चेंज हुआ उसी से क्या हुआ? पास हुआ। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो phi इज इक्वल टू li। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, देन E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। एल क्या हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था। दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोल रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका बोल रहा है, ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंजेस ऑफ करंट इन द नेबरहुड कॉइल। ठीक है, नेबरहुड कॉइल मतलब जो पास में था उसकी बात कर रहा है। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एम आई एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, तो ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। क्लियर? ये था आज का हमारा टॉपिक। एंड प्रीवियस ईयर अगर तुमको क्लासेस याद होगा, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, ठीक है, ये टॉपिक, तो अभी जस्ट मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। उसके बाद देखो, फिर हमने क्या कहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या आया था? बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या आया था? बी ए कॉस थीटा। अभी एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम लोग यूज करेंगे। फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा क्या? ये E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, इसका हम लोग यूज करेंगे।
और लेंज लॉ के हेल्प से क्या देख लेंगे? डायरेक्शन। लेंज लॉ के हेल्प से डायरेक्शन देख लेंगे। जब मैग्नेट टुवर्ड्स जाएगा किसके? कॉइल के, तो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और जब फार आएगा तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब आपको प्रीवियस लेक्चर का याद आ गया होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो अब मुझे अच्छे से पता है क्या कि जो फ्लक्स होता है हमारा, क्या होता है? फ्लक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है? ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? बी डॉट ए। बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। और अभी जस्ट मैंने बताया है E इज इक्वल टू क्या? माइनस डी फाई बी बाय डी टी। अकॉर्डिंग टू क्या? फ्राइडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो फाइनली E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी। एंड फाइव बी का वैल्यू क्या है? बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है? एंगल है। ठीक है, तो जब अगर वो एंगल है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी। एंगल की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी। तो यहां पे पुट क्या करेंगे? ओमेगा टी। क्लियर? थीटा की वैल्यू सब क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो बी ए क्या है? कांस्टेंट है। तो बी ए चला जाएगा कहां? बाहर। बी ए चला गया बाहर। उसके बाद कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? इनटू में ओमेगा। इनटू में क्या होगा? ओमेगा। तो फाइनली मेरा क्या हो गया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन एक चीज, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मेरा? 1 है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मेरा? 1 है। अगर यहां पे अगर हम लोगों ने सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस किसके लिए किया, चाहो तो यहां से भी एंगल को भी चेंज कर दो। ये जो थीटा एंगल है इसको यहीं पे कर दो ओमेगा टी, वरना फिर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे थीटा था यहाँ पे ओमेगा टी कैसे आ गया। ठीक है, ओमेगा टी। क्लियर? इसको अरेंज कर रहा हूं बस। देखो यही था। फ्लक्स इक्वल टू क्या? ये फ्लक्स है तो बी डॉट ए, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो बी ए कॉस ओमेगा टी ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ। ठीक है, तो डी बाई डी टी फाइव का वैल्यू देखो यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, यही तुम्हारा तो फाइव था। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था? फाइव था। तो बी ए कॉस ओमेगा टी यहाँ पे डिफाइड करेंगे तो बी ए कॉन्स्टेंट फैक्टर बाहर चला जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, तो साइन हो गया ओमेगा टी। ठीक है, और माइनस साइन का क्या, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये क्या हो गया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर इन केस अगर यहाँ पे एन मेंशन कर देते, क्या मेंशन कर देते? एन। मतलब E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी यूज ना करके, ठीक है, ये यूज ना करके तुम यहां पे ये यूज कर देते। ठीक है, यहां पे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये यूज ना करके तुम यहां पे ये यूज कर देते। वेट, ये अगर यहां पे ये यूज कर देते E इज इक्वल टू, चलो इसको नेक्स्ट कॉल में कर लेते हैं फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लो यहां पे ये यूज कर देते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये भी देखने को मिल जाता है E इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, माइनस एन। ठीक है, डी फाइव बाय डी टी। अगर ये मेंशन आउट कर देता E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल। ठीक है, तो एन डी फाइव बाई डी टी अगर ऐसा कर देता तो यहां पे हमारा अभी जस्ट क्या था?
E इज इक्वल टू एन तो बाहर हो जाता, और फ्लक्स क्या था, फ्लक्स आपका क्या था, डी बी ए कॉस ओमेगा टी, यही हो जाता जो बाहर था हमारा, एंड डिवाइडेड बाय क्या, डी टी। ठीक है, अब देखो बी ए कॉन्स्टेंट फैक्टर है, बी ए क्या है, कांस्टेंट फैक्टर, तो माइनस एन बी ए, बी ए, फिर क्या बचता, डी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। अब देखो कॉस का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस एन, ठीक है, बी ए कॉस का क्या होगा साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एंड फिर ओमेगा टी क्या करेंगे तो क्या आएगा, dt से dt कैंसिल, तो इनटू में ओमेगा, इनटू में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। क्लियर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसी चीज को तुम अगर लिखोगे तो फाइनली ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फाइनली ई इज इक्वल टू लिख सकते हो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हो। ठीक है, और फॉर एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन ले लोगे, अगर वन ले लेते हो तो सिंपली क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, फिर ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही तो था, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो तुम्हारा फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। अब देखो ये जो फैक्टर है अगर एन नहीं करते हैं, अगर हम एन नहीं करते हैं तो ये जो पूरा फैक्टर जो दिख रहा है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ई क्या पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फैक्टर हो गया, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब मुझे पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसी चीज को और एक तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, ठीक है, 2 पाई/t, मतलब और रेसिप्रोकल टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई कितना हो गया, 2 पाई इंटू टी, ऐसे मेंशन कर सकते हो। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई/t। अब बात यह आया कि यहां पे ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, हेयर ई नॉट, ठीक है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई नॉट मतलब क्या, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पे बात आया कि सर तो आप ओमेगा को भी चेंज किए थे, तो जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई/t, क्या होता है 2 पाई/t, और जब 1/t की बात करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। देख लो यहां तक।
हो गया। चलो, तो फाइनली ये तुम्हारा करंट का फॉर्मेशन दे दिया। अब देखो लास्ट में ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिख रहा है विजुअलिटी? ठीक है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर का ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो हमारी चीज को यहाँ पे मेंशन करते चल जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर कोर। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, TRANS फॉर्म। ट्रांसफार्मर मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मर मतलब चेंज। तो यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, और यहां पे ये है प्राइमरी सप्लाई। क्या है? प्राइमरी सप्लाई। प्राइमरी प्राइमरी सप्लाई। ठीक है, ये है प्राइमरी सप्लाई। और यहां पे लिखा हुआ है सेकेंडरी लोड। यहां पे जो बल्ब दिख रहा है आपको, ये क्या है? सेकेंडरी लोड। सेकेंडरी लोड क्या है? ये सेकेंडरी लोड है। ये प्राइमरी सप्लाई है, ये आपका है सेकेंडरी लोड। और ये क्या है? ट्रांसफार्मर कोर। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्या हो जाता है? इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये होता है इसका प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यही चीज इसलिए मैंने इसको कब नहीं बताया था, ये आपको मैंने नहीं बताया था जब मैंने अल्टरनेटिंग करंट बताया था। ठीक है, चलो चलिए, तो यहां से हमारा 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलना नहीं। सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था अल्टरनेटिंग करंट। क्या बताया था? अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद मैंने बताया आपको क्या? म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, अब मुझे पता है कि इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इंडक्शन के बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को आया होगा चार्जिंग मेथड में। ठीक है, कि आपको बताया गया होगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के आपको 3 मेथड्स बताए गए होंगे। जो सबसे पहला मेथड बताया गया होगा, ठीक है, कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो वो होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्या होता है? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये कांटेक्ट में है तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। दूसरा मेथड जो बताया गया होगा, ठीक है, वो आप लोगों को बताया गया होगा चार्जिंग बाय रबिंग। दिस मेथड चार्जिंग बाय रबिंग। एंड थर्ड मेथड जो बताया गया होगा वो बताया गया होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, बताया गया होगा कि आपको एक वायर लो, ठीक है, और जहां से करंट पास कर रहा है उसके नीचे ऐसे करके अपने डंडे को डुलाओ तो आपका बल्ब जलने लगेगा। दिखा नहीं होगा बट ऐसा करने से जल जाएगा। वहां पे आपको बताया गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, मतलब 3 मेथड से आप किसी भी बॉडीज को क्या कर सकते हो? चार्ज्ड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपने इंडक्शन का नाम सुना होगा। अब यहां जाते हैं फ्राइडेज लॉज में। तो फ्राइडेज लॉज में क्या था? सिंपली आपको बता दिया गया था कि जब किसी भी मैग्नेट को किसी भी कॉइल के पास लाते हैं, कहां लाते हैं? किसी भी कॉइल के पास लाते हैं। जैसे कि एक अगर हमारा यहाँ पे मैग्नेट है, अगर हम इसको कॉइल के पास लाएं
ठीक है, कोई भी पोलैरिटीज हो, ठीक है, किसके पास लाएं, क्वाइल के पास लाएं, और अगर उसको रेस्ट में रख दें, अगर उसमें क्या रख दें, रेस्ट में रख दें, तो कोई भी इंड्यूस करंट सेटअप नहीं होगा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये मैंने बताया था आपको फ्राइडेज हेनरी एक्सपेरिमेंट में कि अगर किसी भी मैग्नेट को क्वाइल के पास लाएं और रेस्ट में रहे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर इसी मैग्नेट्स को मोशन में ले आए, किसमें ले आए, मोशन में ले आए, तो करंट की वैल्यू कुछ होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, कुछ भी होगी, करंट तो मिलेगा। और इस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, लेंज लॉ, ठीक है, किसका लेंगे, लेंज लॉ, कि अगर मैग्नेट टुवर्ड्स द क्वाइल आएगा तो इसमें जो करंट सेटअप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड अवे फ्रॉम द क्वाइल जाएगा तो जो करंट सेटअप होगा वो क्लॉकवाइज सेटअप होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द क्वाइल, तो क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, बी डॉट ए, चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, बी डॉट ए, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, E is equal to minus d∅/dt, ठीक है। और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसी चीज को, सेम सेटअप को हमने कहां पे दिया था, अल्टरनेटिंग करंट में, कहां पे दिया था, अल्टरनेटिंग करंट में, अगर याद आया हो तो। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, रसिस्टर, क्या बनाया था, रसिस्टर, ये याद करो, रसिस्टर था आर, और यहां पे क्या था, मेरा सोर्स था, ठीक है। तो यहां पे जब मैंने इसको वोल्टेज दिया था तो यही वोल्टेज दिया था ना, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक वोल्टेज तो दिया था जिससे मैंने कहा था सप्लाई वोल्टेज, क्या बोला था इसको, सप्लाई वोल्टेज। तो यहां से मुझे करंट मिला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि यहां पे जब ये सप्लाई वोल्टेज इसको दिया था तो यही करंट मिला था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई नॉट की वैल्यू, यहां पे जो आई नॉट की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, सिंपली वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाय आर। तो अब तो मुझे पता है कि वी नॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ई नॉट होगा, तो ई नॉट बाय आर। उसके बाद फिर मैंने क्या लगाया था, उसके बाद मैंने वही लगाया था इंडक्टर, ये लगाया था, फिर से मैंने कहा था ये मेरा सोर्स होगा, ठीक है। तो यहां पे जो वोल्ट आया था उसको क्या कहा था मैंने, एल, सेल्फ इंडक्टर, ठीक है। तो एल इक्वल टू आया था, तो यहां पे जब मैंने लूप लूप वोल्टेज लगाया था तो क्या लगाया था, V माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि जो फ्लक्स है मेरा, ठीक है, फ्लक्स है मेरा वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के, और रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आता है, एल, तो एल आई हो गया, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या निकल गया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो E इज इक्वल टू आ गया मेरा क्या, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये लूप रूल लगाया था, तो यहाँ पे जब लूप रूल लगाया था तो यहाँ से करंट क्या आया था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे जो ओमेगा टी की जो वैल्यू थी वो आपका क्या था, ई नॉट बाय एक्सएल, क्या था, ई नॉट बाय एक्सएल, अल्टरनेटिंग करंट में। उसके बाद लास्ट कंडीशन में मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, लास्ट कंडीशन में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कैपेसिटर, क्या इंट्रोड्यूस किया था, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में याद हो करो कि कैपेसिटर के केस में यहां मैंने क्या लगाया था, कैपेसिटर सी, तो सी के केस में यहां पे फिर मैंने क्या लगाया था, सोर्स, सी के केस में यहां पे क्या लगाया था मैंने, सोर्स, ठीक है। अब सोर्स लगाया था तो यहां पर वही लगा था लूप रूल, क्या लगा था, लूप रूल। फिर से करंट आया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन वहां पे जो आई नॉट की वैल्यू थी, यहां पे जो आई नॉट की वैल्यू थी वो क्या थी, ई नॉट बाय एक्सी, क्या थी, ई नॉट बाय
एक्सी, ये एक्सी है, एक्सी। और जब मैंने यहां पे एक्सेल की वैल्यू बताई थी तो मैंने कहा था एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। और जब मैंने एक्सी की बात की थी तो एक्सी के लिए मैंने कहा था कि दिस इज एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी। ठीक है, तो अब तुम्हें सारी कहानी क्या हो गई, क्लियर हो गई? ठीक है, तो रिलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।